वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट टाइम मैंने आपको चैप्टर 10 इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा दिया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने वीडियो देखी हुई थी मेरी। आज हम उसी चैप्टर 10 सर्कल उसी की एक्सरसाइज करवाने जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमने कोई सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसका ओ क्या हमारा ये सेंटर है। इसके बाद क्या है कॉर्ड ए बी 10 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया सर्कल से कॉर्ड कितनी बना सकते हैं, मैक्सिमम 2 बना सकते हैं। ये इधर एक ऊपर एक नीचे और लेफ्ट और साइड 4 बन सकती है, मगर हम मैक्सिमम कितनी ले रहे हैं, सर्कल में 2 ले रहे हैं, डाउनवर्ड एक आउटवर्ड। तो मान लीजिए कोई कॉर्ड हमारे पास क्या है ए बी है। क्या है ए बी कोई कॉर्ड है, कितनी सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की है। एंड डायमीटर ऑफ एसी 26 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक डायमीटर कितना है, 26 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी, ये ए और बी क्या है हमारी कॉर्ड, ठीक है। मैंने आपको बताया था कोई सर्किल मान लीजिए हमारे पास है, तो इसमें मैक्सिमम कॉर्ड कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो नीचे कर सकते हैं और एक ऊपर कर सकते हैं, ये कॉर्ड हो गई। और इधर भी कॉर्ड में ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारी मैक्सिमम कितनी कॉर्ड होती है सर्किल में, 4 कॉर्ड होती है, ठीक है। तो ये आप समझ लिया आपने। तो यहाँ देखिए ये कॉर्ड हो गई ए बी, एसी डायमीटर हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा रेडियस, ठीक है। ये पता है आपको। अगर ये 26 है पूरी, तो ये इतनी कितनी हो जाएगी सेंटर से 30, ये कितनी हो जाएगी 30। और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, अगर 10 है पूरी तो इतनी कितनी जाएगी 5, ये कितनी जाएगी 5। तो यहाँ से हम ये मान लीजिए ए बी ओ सी, इसे मान लीजिए डी, ओडी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, ओडी। तो ओडी निकाल लीजिए, कैसे निकलेंगे, कर लेंगे यूजिंग पाइथागोरस। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। तो वही निकालेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा पाइथागोरस में। आपको जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हम यहाँ लगा सकते हैं हाइपोटेनस ये साइड हो गई हमारे पास कितनी है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब एंगल के सामने परपेंडिकुलर 5 दिया है, और बेस कितना हमारे पास निकालना है ओडी स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर पता है, हम जानते हैं 169 होता है, 25 होता है 5 का ओडी स्क्वायर। तो हो जाएगा 169 माइनस 25 इज इक्वल ओडी स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9 में कितना आ गया 4, 5 में से 2 गया कितना जाएगा, मतलब 4 यहाँ आगे 1, तो 144 हमारा क्या आ गया ओडी स्क्वायर। तो यहाँ से ओडी कितना निकल जाएगा अंडर रूट 144। तो 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का। तो हमारे पास ओडी कितना है 12 सेंटीमीटर। तो हमें यही निकालना था, ओडी निकालना था। द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ए बी से एंड द सर्कल ऑफ द सेंटर। तो सर्कल के सेंटर से कॉर्ड ए बी की डिस्टेंस निकालना, तो कितना निकला हमारे पास 12 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 12। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। बोलिए समझ में आया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं स्टूडेंट। एमसीक्यू सेकंड क्या कहता है, द मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ सर्किल। कोई सर्किल बना दिया, उसकी कॉर्ड हमारे पास मान लीजिए बीओ और यहाँ पे ओडी मान लीजिए, ठीक है। बीडी कितनी दी है टोटल सर्किल की कॉर्ड 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी 16, कितनी दी है 16 सेंटीमीटर हमारी कॉर्ड दी हुई है। एंड इट्स डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये सेंटर हो गया सर्किल, यहाँ से यहाँ तक की कॉर्ड से डिस्टेंस कितनी दी है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी दी है 6 सेंटीमीटर हमारी कॉर्ड से सर्किल की डिस्टेंस दी हुई है। तो द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की रेडियस निकालना है। ये हमारी क्या है रेडियस, ये निकालना है। तो कैसे करते हैं आपको ये पता है, ये पता है पाइथागोरस लगा दीजिए, लिख दीजिए यूजिंग पाइथागोरस। सिंपल, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर में निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर दिया 6 का स्क्वायर, बेस दिया 8 का स्क्वायर। 6 का 36, 8 का 64, ये हमारा कितना आ गया 100 आ गया। तो h स्क्वायर 100 हो गया, h कितना आ जाएगा अंडर 100। तो किसका होता है 10 का। तो हमारा आंसर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, एग्जाम मैंने एमसीक्यू फर्स्ट सेकंड करा दिया, बाकी एमसीक्यू में आपकी क्या है 3rd to 15 तक सेम टू सेम ऐसी हैं।
तो आप ट्राई करना, हो जाएंगे। ठीक है, नहीं हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ से वेरी शॉर्ट आपके स्टार्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन 16 का देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, वेरी शॉर्ट का 16, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉर्ड निकालना है, विच इज द डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से वो डिस्टेंस कितनी कॉर्ड की 3 सेंटीमीटर है, ऑफ द सर्किल ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर। जो सर्किल की रेडियस है वो कितनी 5 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, फिगर बना दीजिए अपने आप। हमने क्या कर लिया, एक फिगर यहाँ क्या किया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि कॉर्ड है हमारे पास, मान लीजिए कोई कॉर्ड हमारी ये है ए बी। ठीक है, ये इसका सर्किल का डिस्टेंस क्या हो गया, सर्किल का सेंटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने दी है, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक की कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर दी है। इसको मान लीजिए ओ। ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस कम लग रही है तो इसको कॉर्ड नीचे बना लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारे साथ एज्यूमिंग पे है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ये इसको एम मान लीजिए। ठीक है, हमें क्या हो गया, हमारा फिगर तैयार हो गया। कॉर्ड से डिस्टेंस कितनी है, 6 सेंटीमीटर, कितनी 3 सेंटीमीटर, सॉरी कितनी है 3 सेंटीमीटर। एंड द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर, और सर्किल से रेडियस कितनी दी है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है ये तो होती है रेडियस सर्किल से, ये सर्किल की रेडियस होता है, ये बेस होगी कितना दी है 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, कॉर्ड की डिस्टेंस निकालना है। अगर ये डिस्टेंस निकाल लें तो ये इसकी डबल हो जाएगी, हो जाएगी। तो ठीक है, नेक्स्ट कीजिए फटाफट, क्या करेंगे, ये लिखेंगे गिवन, यहाँ पे ओ ए कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ओ एम कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए एम निकालेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, ले लीजिए AOM। AOM में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो लगा लीजिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना हो गया हमारा AO का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और परपेंडिकुलर OM का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस बेस AM का स्क्वायर। अब वैल्यू लगा लीजिए, AO कितनी है 5 सेंटीमीटर, OM कितनी 3 सेंटीमीटर, और AM हमें निकालना है। तो 5 का 25, 3 का 9 प्लस AM स्क्वायर। तो यहाँ से जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू AM स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से AM स्क्वायर कितना निकल आएगा 9, कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ से AM कितना आ जाएगा अंडर रूट 16। तो AM कितना आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या निकल आई 4 सेंटीमीटर AM निकल आई। कॉर्ड निकालना है, तो कॉर्ड हमारे पास क्या होता है AB, क्या होता है कॉर्ड AB। तो देखिए आगे कैसे करना है, यहां से कॉर्ड निकालेंगे तो क्या निकलेगी, कॉर्ड AB कितनी निकल जाएगी यहाँ से AM प्लस MB। तो AM 4 है, अगर ये 4 है तो AB 4 होगी, तो 4 प्लस 4 कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। तो हमारी AB कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, यही हमें निकालना था। तो लिख दो hence लेंथ ऑफ कॉर्ड 8 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम 16 वाला है। देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लेंथ। इसमें कॉर्ड की लेंथ दी है इस बार कितनी 8 सेंटीमीटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। सर्किल से लेंथ दी है कॉर्ड की 8 सेंटीमीटर, रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, वैसे बना लीजिए। क्या कर दिया, एक सर्किल ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, ये हमारा कोई सेंटर हो गया O, यहाँ से यहाँ तक क्या कोई कॉर्ड है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कोई कॉर्ड 8 सेंटीमीटर है। ये पूरी कॉर्ड कितनी दी है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हमारी क्या होगी इसकी रेडियस होगी। सेम टू सेम सभी में ऐसे ही सवाल बनाना। तो ये हो गया, ये B हो गया, ये M मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से 5, रेडियस ऑफ द सर्किल कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें AM निकालना है। क्या निकालना है, द फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लेंथ। तो ये डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, कॉर्ड से ये वाली डिस्टेंस हमें निकालना है। तो सिंपल है, ये 8 है तो इतनी कितनी आधी कितनी जाएगी 4, ये 4 सेंटीमीटर जाएगी। ठीक है, अब ये निकालेंगे, पाइथागोरस लगा दीजिए। लिखिए जैसे करते हैं,
सॉल्यूशन में गिवन ए ओ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और यहाँ से हमारा ए बी कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए एम कितना निकल आएगा ए बी अपॉन 2 8/2 कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे ओ एम निकालना है। क्या निकालना है हमें ओ एम निकालना है। तो लगा देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AOM। तो लिख दीजिए हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस 5 का स्क्वायर बेस परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर में निकालना है तो लिख दीजिए OM का स्क्वायर। बेस कितना दिया 4 का स्क्वायर। तो 25 इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस 16 तो हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू OM स्क्वायर। तो यहाँ से OM कितना आ जाएगा √9 ये 9 बचेगा तो OM कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। कितना जाएगा 3 सेंटीमीटर हमारा यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, ये हमारा कितना बचेगा ये 9 बचेगा। अब लिख लीजिए क्या निकालना है हमें ये 4 सेंटीमीटर हो गया OM निकल आया हमारा कितना 3 सेंटीमीटर यही हमें निकालना था। लिख दो हैंस क्या लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ द क्वाड इज 3 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फॉलोइंग फिगर AB एंड CD आर द क्वाड ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल। मैंने कंसेंट्रिक बताया है ना आपको कि सर्किल के अंदर सर्किल बनाओ तो क्या कहलाता है हमारा कॉन्सेंट्रिक। तो हमारे कोई कॉन्सेंट्रिक सर्किल है जिसकी कॉर्ड AB तो यहाँ से यहाँ तक की AB दी हुई है एंड CD दो कॉर्ड दिए एक AB एंड CD। इफ AC 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक कितने दिए 2 सेंटीमीटर फाइंड द BD लेंथ BD ये निकालना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए स्टूडेंट ये डिस्टेंस इक्वल है दिखाई दे रहा है। तो जब ये 2 सेंटीमीटर ये भी 2 सेंटीमीटर होगा तो लिख दीजिए आंसर सिंपल। इसमें क्या लिख सकते हैं गिवन AC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमारा OP है वो परपेंडिकुलर किसके पे है परपेंडिकुलर CD पे है। लिख देंगे जब ये CD पे परपेंडिकुलर तो PC इक्वल टू PD हो जाएगा PC इक्वल टू PD हो जाएगा क्या। इसी प्रकार लिखेंगे देयरफॉर AP इक्वल टू PDP ये भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, हेंस फिर तो हेंस AC इक्वल टू BD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो हमारा BD भी कितना जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से देख लीजिए। ओके स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन था अभी तक हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 3 थे मैंने फिनिश कर दिए। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन। क्या स्टार्ट होता है लॉन्ग। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही है, आएगा 100% पेपर में आएगा, इसलिए आप ध्यान से इसको देखिए। कुछ कैमरे में प्रॉब्लम हो गई है, 1 मिनट रुकिए आप। देखिए स्टूडेंट टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, दोबारा देखते हैं। तो टू कॉर्ड ऑफ AB एंड CD ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली ऑफ सर्किल। एक सर्किल है हमारे पास, देख लीजिए कोई सर्किल बना लिया हमने। ठीक है, एक सर्किल है जिसकी 2 कॉर्ड है AB एंड CD। तो 2 कॉर्ड आ गए, एक कॉर्ड पढ़ रहे थे, अब 2 कॉर्ड है। तो मान लीजिए ये कॉर्ड हमारी कोई है AB, ठीक है, और कोई कॉर्ड हमारे पास ये है CD। ठीक है, 2 कॉर्ड बना लिए हमने। इसके बाद दिया इफ द डिस्टेंस, दोनों कॉर्ड के आपस में पैरेलल है, दोनों आपस में पैरेलल दिखाई दे रही है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, AB एंड CD की डिस्टेंस दी है बीच में यहां से यहां तक कितनी दी है 3 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना पहले कॉर्ड कितनी है 5 सेंटीमीटर, दूसरी कॉर्ड कितनी है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां मान लीजिए हमने कोई पॉइंट क्या मान लिया O मान लिया बीच में। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। पॉइंट अगर O नहीं माना हो तो सर्किल की रेडियस नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमने कोई पॉइंट O सेंटर ले लिया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को ही बोलते हैं रेडियस। ठीक है, ऐसे यहां की यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे रेडियस। तो ये भी हमारे पास क्या होगी R, रेडियस लिख लीजिए, इसे लिखना चाहो तो पूरा
तो ये भी हमारी क्या होगी रेडियस। बोलो समझ में आ गया नहीं आया? तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। अब हम क्या करना है, सिंपल पाइथागोरस से ये निकाल लो और पाइथागोरस से ये निकाल लो। इसको मान लीजिए हमने m, इसको मान लीजिए n। यहां तक पूरी 5 है तो इतना कितना हो जाएगा 5/2। ये पूरी 11 है तो कितनी जाएगी 11/2। तो ये डिस्टेंस बदल गई। अब ये हमें ये कितनी है पूरी 3 है तो आधी 3/2 हो जाएगी। तो ये भी 3/2 मिलके आपकी सिंपल आधी हो गई। ठीक है, देखिए फटाफट ये ऐसे कर लीजिए। अगर 3/2 तो हो नहीं पाए, 3/2 3/2 मिलाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा ना। इसको हम मान लीजिए x, इसको कितनी मान ली x, तो ये कितनी जाएगी 3 - x। ठीक है, ऐसे होगा। ये हमारी x है यहां से यहां तक और ये कितनी है 3 - x। तो लिख दीजिए आंसर में, सॉल्यूशन में गिवन कितनी दी है, AB कितनी दी है हमारे पास, AB 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हमारा AM कितनी हो जाएगी 5/2 AB/2 5/2 सेंटीमीटर। ऐसी CD कितना दिया है 11 सेंटीमीटर। तो यहां से CM कितना हो जाएगा CD/2 11/2 सेंटीमीटर। ऐसी OM हमारे पास कितना है, OM हमने लिखा लेट, पूरा लिखो पहले लिखो MN कितना दिया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। फिर लिख देंगे लेट, यहां से लिख दीजिए ON हमने कितना ले लिया x, ये लेट करके मान लिया। तो दूसरा कितना हो जाएगा OM 3 - x। सबकी वैल्यू जो दी थी गिवन को हमने निकाल दी। अब हमें निकालना क्या, OC और AO निकालना है, OC और AO निकालना है। तो देखिए OAC कैसे निकालते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम ट्रायंगल कौन सा ले लें, चाहे पहले ये ट्रायंगल ले लो चाहे ये ट्रायंगल ले लो, कोई भी ट्रायंगल लेके हम सॉल्व कर लीजिए। तो इसको रफ कर दे रहा हूं मैं, देखिए अब मैं इसका कोई काम नहीं है, इसको रफ कर दे रहा हूं पोर्शन का। अब खाली किस पे काम होगा हमारा, फिगर पे काम होगा। ठीक है, तो फिगर पे ध्यान दीजिए, इसको रफ कर दे रहा हूं। इसको भी रफ कर दे रहा हूं, इसका भी कोई काम नहीं है। देखिए सीधे फिगर पे काम करते हैं। तो देखिए फिर लिखते हैं इन ट्रायंगल, किसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल। पहले कोई सा भी ले लो, हम पहले ले लेते हैं अलग ले लेते हैं AON यूजिंग पाइथागोरस। क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां लगाएंगे हम क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां से हाइपोटेनस क्या हो जाएगी AO स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर x स्क्वायर हो जाएगा और बेस कितना है 5/2 का होल स्क्वायर। तो AO के हम क्या माना रेडियस, तो इसको रेडियस लिख लीजिए r मान लीजिए इसको, r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25/4 का। ठीक है, 25/4। तो यहां से x निकाल लीजिए, तो यहां से x स्क्वायर कितना निकल आएगा r स्क्वायर माइनस 25/4। ठीक है, अब निकालेंगे नेक्स्ट। अब क्या करेंगे, अब ट्रायंगल ले लीजिए COM में। क्या ले लेंगे, ट्रायंगल COM। तो देखिए बेटा यहां से x निकाल दिया। अब ले लीजिए ट्रायंगल COM, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल COM यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा यहां से OC स्क्वायर इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। तो OC कितना है हमारे पास निकल, रेडियस ही हमारे ये रेडियस, तो R स्क्वायर इक्वल टू CM कितना है 11/2 का होल स्क्वायर प्लस OM कितना है हमारे पास 3 - x का स्क्वायर। अब यहाँ रेडियस दोनों की सेम रहेगी, बताइए अलग अलग रहेगी, ये आप दिमाग लगाइए, दोनों की में रेडियस सेम रहेगी या अलग अलग रहेगी, बोलिए। इसमें रेडियस सेम होगी अलग अलग होगी,
इसमें क्या करेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा हमारा कितना, आर स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर पता है 121 होता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, 9 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 6x। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, सॉल्व कीजिए। देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू चाहे रख दीजिए या एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, तो हम क्या करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर की जगह रख देंगे आर स्क्वायर माइनस 25/4, आर स्क्वायर माइनस 25/4। अब देखिए यहाँ पे आर दोनों का कॉमन आ रहा है, एक मिनट देखिए आप लोग जल्दी से, ठीक है आर कॉमन आ रहा है, देखिए स्टूडेंट, तो ये वैल्यू हमने निकाल दी। अब हम क्या करेंगे इसमें वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली, आर स्क्वायर माइनस 25/4, तो ये वैल्यू इसमें क्या कर दो पुट कर दीजिए। तो देखिए तो यहाँ कितना जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 121/4 प्लस ये हो जाएगा 9, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली हमने, आर स्क्वायर माइनस 25/4 माइनस 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अब यहाँ पे x निकालेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ से x निकालेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 25/4, इसे लिख सकते हैं अंडर रूट में, ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए अंडर रूट। देखिए बेटा ये समझ में आ रहा है नीचे, देखिए लास्ट तक दिखाई दे रहा है, देखना ये लास्ट में दिखाई दे रहा है, ये समझ में आ रहा है लास्ट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक निकाल लिया, अब इसके आगे देखिए क्या करना है, यहाँ तक सॉल्व कर लिया, अब देखो आगे क्या करना है इसमें, कितना लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग है सी लेंथी, ठीक है। देखिए इसके आगे क्या होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू 121/4 प्लस, इसको दोबारा लिख दे रहा हूँ एक बार मैं, आप मत लिखना कॉपी में दोबारा, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ फिर आप भी लिख दो दोबारा, ठीक है, दोबारा नहीं लिखना आपको, खाली मैं लिख दे रहा हूँ, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा इसलिए आपको लिख दे रहा हूँ। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, अब बाकी वैल्यू सब इधर आ जाएगी आपकी, तो ये आ जाएगा 25/4, इधर ले जाएंगे माइनस का 121/4, ये जाएगा माइनस का 9 इज इक्वल टू माइनस का 6 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 25/4। अब इसमें सब में एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये सबका एलसीएम, तो 25 माइनस 121, ये सब में एलसीएम 4 आ गया, माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस का 6 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 25/4। अब ये ऊपर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 121 और 36 ऐड कर लीजिए तो जाएगा 7, 157 हो जाएगा ये आपका, इसमें 25 माइनस कर देंगे, क्या करेंगे 25 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 2 या 3 यहाँ 132, कितना आ गया 132 माइनस का अपॉन 4 इक्वल टू माइनस का 6 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 25/4। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 से 4 नहीं, यहां से आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 6 जा कैंसिल हो गया, अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो हमारा कितना आ गया यहां से 23/4 इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 25/4। एक बार देखो पिछली पकड़ी यहाँ पे दोबारा देखते हैं, देखिए माइनस का 132/4 आया था इज इक्वल टू माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 4 2 2 जा 4, 4 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11/2 आएगा, कितना आएगा 11/2, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो हो जाएगा 11 का स्क्वायर करेंगे, इधर लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 25/4 का स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे देखिए क्या करेंगे, जल्दी से, बहुत लंबा सवाल है ये, कैलकुलेशन थोड़ी टफ है इसकी, जो टफ है तो करनी तो है ही आपको। देखिए तो 11 का 121/4 का हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस 25/4, रूट की वैल्यू वहां से रिमूव हो जाएगी, तो हो जाएगा 121/4
प्लस 25/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 121 प्लस 25/4 इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये 6 ये 4 126/4 आर स्क्वायर। 2 2 जा 4 2 7 जा 2 3 जा, तो हमारा आर स्क्वायर कितना आ गया 73/2। तो ये हमारी वैल्यू कितनी है, आर इक्वल टू √73/2। तो यही हमारी क्या है, रेडियस निकल आई दोनों सर्किल की। तो दोनों सर्किल की क्या हुई, यही हमारी रेडियस हो गई। तो लिख दो हैंस लेके लास्ट में, हैंस रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल कितनी हो जाएगी √73/2 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। कोई सर्किल है, उसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। PQ एंड RS आर टू पैरेलल कॉर्ड। एक सर्किल में दो पैरेलल कॉर्ड है, एक PQ एंड RS है। उसकी लेंथ कितनी 8 सेंटीमीटर PQ और RS कितनी 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड। हमें डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड निकालनी है इफ दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। सेंटर की साइड में बने हो तब, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर के अपोजिट बनी हो तब। ठीक है, तो पहले हम सिंपल क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे किससे, सेंटर से। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, सर्किल हो गया। ये हमारे पास क्या है, कोई मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, सर्कल है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा है, ठीक है, इन्होंने कहा है दो कॉर्ड है PQ एंड RS। तो मान लीजिए PQ हमारा ये हो गया, वो RS ये हो गई, ये हमारी PQ हो गई, ये हमारी क्या हो गई RS हो गई। टू कॉर्ड है PQ एंड RS, जिसकी डिस्टेंस कितनी 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। यहां से मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ पे क्या है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया पता ही आपको मिलाना पड़ेगा। ये सेंटर मान लीजिए O, ये मान लीजिए M, ये मान लीजिए N। यहाँ से इन्होंने कहा है कि सेंटर से रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर, तो सेम टू सेम वैसे ही बनाना है। ये मान लीजिए 5 और ये भी हमारी क्या होगी 5, क्योंकि रेडियस दोनों सर्किल में सेम होगी। ये बात मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ कि सेंटर से कोई भी पॉइंट मिलता है जहां, वो हमारे क्या बनता है, रेडियस बनता है। तो ये हमारी सेम होगी। अब सिंपल क्या होगी, सेंटर होगा, डिस्टेंस हमें ये निकालना है, डिस्टेंस निकालना है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालना है। तो ये हमें डिस्टेंस नहीं पता है क्या होगी, तो सिंपल है, जैसे करते हैं वैसे ही आपको करना है। तो कैसे करना है देखिए फटाफट, पूछ लेंगे सवाल में, सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले हमें क्या करना है, पूरी डिस्टेंस निकालना है यहाँ तक। तो हम ये निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, फिर दोनों को ऐड कर लीजिए, पूरी हमारी डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो लिख लीजिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे गिवन PQ कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से PN कितना हो जाएगा PQ/2 8/2 मतलब 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 आएगा पूरा, ये कितना हो जाएगा 3, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा RS = 6 सेंटीमीटर और RM कितना हो जाएगा RS/2 6/2 = 3 सेंटीमीटर। अब लिख दीजिए इन ट्रायंगल, नीचे ले लीजिए POM लिखिए PON, इसमें लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें निकालना है ON का स्क्वायर प्लस 20 कितना दिया 4 का स्क्वायर। तो 25 = ON का स्क्वायर प्लस 16। तो 25 - 16 = ON स्क्वायर। तो यहाँ से कितना निकल आएगा ON स्क्वायर = कितना बचेगा 9। तो यहाँ से ON कितना आ जाएगा हमारा √9 लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं 3। तो हमारा कितना आ गया ON कितना आ गया 9 स्क्वायर, तो ON कितना हो जाएगा हमारा ये √9। ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आएगा, कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हमारे यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस निकल आई ON की 3 सेंटीमीटर। अब निकाल लेंगे नेक्स्ट वाली। तो नेक्स्ट देखिए कैसे निकालेंगे, ये रब कर दे रहा हूं कितना, देखिए नेक्स्ट वाली। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल
RMO, RMO लिखो, RMO, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस 5 का स्क्वायर परपेंडिकुलर MO का स्क्वायर, बेस हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, तो 25 MO स्क्वायर प्लस 9, तो 25 माइनस 9 इक्वल टू MO स्क्वायर। तो ये भी हमारा क्या आएगा, सेम आएगा, क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा ये MO स्क्वायर। तो MO कितना आ जाएगा यहाँ पे √16 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमारे कितना आ गया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ गया MO। बोलो समझ में आया नहीं आया पूरा? अब यहाँ से पूरा ON कितना हो जाएगा, पूरी हमारी कॉर्ड से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी ON MN कितनी आ जाएगी यहाँ पे MN 4 प्लस 3 7 सेंटीमीटर हमारा MN है। अब देखिए मैथ मोस्ट इंपोर्टेंट अब आप देखिए इसमें क्या करना है, हमें पहला पॉइंट है ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, तो ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर की डिस्टेंस निकालनी है। ये आगे समझ में? अब देखिए कैसे करते हैं। OM हमारा निकल गया, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। तो सेंटर से सेम साइड निकालना है, तो सेंटर सेम साइड मतलब ये दोनों रेडियस क्या एक हो जाए, दोनों रेडियस क्या हो जाए एक हो जाए। जब दोनों रेडियस एक हो जाएंगे तो सेम साइड मतलब माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा माइनस। तो हमारा माइनस कर दीजिए, क्या निकालना है यहाँ से, इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो हम मान लीजिए कितना निकले MN निकाल लो एक बार में, तो MN कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 कितना 1 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा सेम साइड में, क्या हो जाएगा सेम साइड में हमारा क्या निकल आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देखिए कि ऑन द, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है सेम साइड का, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सेंटर। जब सेंटर के अपोजिट साइड अगर हमारा क्या हो जाएगा रेडियस हो जाए तो हमारा क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा प्लस। तो लीजिए MN कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 3 7 सेंटीमीटर। यही हमारे दोनों क्या हो गए आंसर हो गए, ठीक है समझ में आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट एक बार फिगर भी देख लीजिए अच्छे से। तो मैंने अभी आपको बताया था MN निकला था, तो हमारा MN क्या था ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। तो एक तो फिगर ये बनेगा आपका, फर्स्ट फिगर ये बनेगा, सेकंड फिगर ये बनेगा, ठीक है ये दो फिगर बनेंगे आपके। मगर ये हमारा क्या फर्स्ट का आंसर है, ये क्या है फर्स्ट का आंसर, ये कोई फिगर नहीं है हमारा, क्या कॉमन फिगर है। तो इसमें क्या गया ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, मतलब दोनों कॉर्ड हमारे सेंटर के सेम साइड, मतलब सेंटर के नीचे बनाओ या सेंटर के ऊपर बनाओ दोनों। तो हमने सेंटर के नीचे दोनों साइड बना दो। तो एक हमारी कॉर्ड हो गई PQ, एक कॉर्ड RS, ठीक है। यहाँ से रेडियस सेम है इसमें दोनों की 5। तो हमें ये बताना है कि ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्किल क्या निकालना, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड। तो ये दोनों की डिस्टेंस निकालनी, कॉर्ड एक कॉर्ड ये एक कॉर्ड ये, के बीच की डिस्टेंस MM निकालना। तो हमने बताया था आपका MM कितना हो जाएगा सेम साइड होगी। तो मैंने अभी क्या बताया, ये आ रही OM माइनस ON, ये बताया था मैंने। तो 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो हमारी MM कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया फर्स्ट आंसर। तो जैसे मैंने बताया आपको वैसे करना है। सेकंड वाला मैंने पॉइंट आपको बता दिया, ऑफ द ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। तो सेंटर की क्या अपोजिट साइड, एक सेंटर एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ये तो आंसर वही होगा प्लस करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड आंसर बना देना फिगर, ये भी फिगर बनेगा आपका और वो भी बनेगा, ये दोनों पूरा आंसर आपका सेम है, ठीक है। चाहे आप ये लिख देना या जो पहले लिखा मैंने वो लिख देना, ठीक है समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एक्वालिक फिगर OD इज अ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB। OD है परपेंडिकुलर कॉर्ड AB के, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। AB ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज O। AB एक सर्कल है जिसमें सेंटर O पे बना हुआ है। इफ द BC इज द डायमीटर ऑफ, BC क्या हमारा डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है BC डायमीटर है। तो हमें प्रूफ करना है CA इक्वल टू 2OD, मतलब CA यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो 2OD है, यहाँ से यहाँ तक की क्या डबल है, देखने में डबल लग रहा है। तो लिख दीजिए गिवन OD परपेंडिकुलर है AB के। तो लीजिए टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट CA इक्वल टू 2OD, ठीक है। लिख दीजिए प्रूफ।
अब लिख दीजिए, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कोई चीज ऐसी नहीं जो आपको समझ में नहीं आ रही हो। तो लिख दीजिए प्रूफ में क्या करना है, इसमें साफ साफ दिया है ओडी क्या है, परपेंडिकुलर है एडी के। ठीक है, अब जब ओडी परपेंडिकुलर एडी के हो गया तो हम लिख सकते हैं कि ओडी पैरेलल है एसी के, है नहीं। जब ओडी पैरेलल होती है तो ये हमारे क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम होती है। क्या होती है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो लिख देंगे हम डी इज द, therefore D is the midpoint पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, AB का मिड पॉइंट है तो लिख सकते हैं हम D, इसलिए OD पैरेलल है किसके, AC के। देखिए ये OD है पैरेलल AC के, तो लिख देंगे OD पैरेलल है AC के, ये हो जाएगी मिड पॉइंट थ्योरम। क्या होती है, मिड पॉइंट थ्योरम। ये मैंने आपको पिक कराई थी, देख लेना आप उसमें। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। जब मिड पॉइंट थ्योरम होगा लिख सकते हैं हम OD इज इक्वल टू 1/2 AC लिख सकते हैं। तो आ जाएगा यहाँ पे 2OD इक्वल टू CA, AC को CA भी लिख सकते हैं। यही हमें प्रूव करना है, 2OD इक्वल टू CA। तो लिख दीजिए CA इक्वल टू 2OD। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। बोलो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, वो थ्योरम नंबर क्या है, 5 है। वहां सेम टू सेम आपने आप कर लेना। ठीक है, जो नहीं कराना क्वेश्चन आपकी मर्जी है, करना चाहो कर लेना, वरना मत करना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट ईच ऑफ द टू कॉर्ड। कोई हमारे पास क्या है, डायमीटर बताइए आपको, P से लेके Q तक हमारे क्या है डायमीटर है। दोनों आपस में क्या करते हैं, कॉर्ड AB और CD को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट M और L पे। ठीक है, M O L मान लीजिए, M O L मान लीजिए, सॉरी मर्जी हमने M O N मान लीजिए, लास्ट टाइम N माना था, इस पे M O L मान लीजिए। तो प्रूव करना हमें कॉर्ड्स आर पैरेलल, AB पैरेलल है CD के, ये प्रूव करना। तो लिख दीजिए सॉल्यूशन, ये लीजिए गिवन क्या दिया है, टू कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या दिए, दोनों आपस में y साइड करते हैं। तो y साइड करते हैं तो क्या लिखेंगे हम, PQ लिख दीजिए, या PM इक्वल टू LQ लिख दीजिए, और PO इक्वल टू OQ लिख दीजिए। तो सिंपल थ्योरम है, तो मैं आपको यहाँ पे लिखवा दूंगा। लिखिए AB एंड CD आर टू पैरेलल कॉर्ड, टू पैरेलल कॉर्ड हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, पैरेलल कॉर्ड विद सेंटर क्या हो गया, विद सेंटर O। ठीक है, फिर लिख दीजिए PQ इज डायमीटर इज बाइसेक्टिंग कॉर्ड AB एंड CD। तो यहाँ लिखा है बेटा कि तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, OM परपेंडिकुलर किसके है, AB के, और ON परपेंडिकुलर किसके है, CD के। लिख देंगे देख के, हम लिख सकते हैं एंगल AMO कितना है हमारा, एंगल AMO 90 डिग्री होगा। ऐसे एंगल CNO, ऐसे एंगल क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये लिख दिए एंगल DNO लिख दीजिए या CNO लिख दीजिए, एक ही बात है, एंगल DNO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, दोनों 90 डिग्री निकला है, तो लिख सकते हैं एंगल AMO और DMO क्या अल्टरनेट एंगल है, ये क्या है अल्टरनेट एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO इक्वल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। क्या लिख देंगे, अल्टरनेट एंगल, दोनों क्या है ये अल्टरनेट एंगल। जब ये अल्टरनेट एंगल हो गए तो हम प्रूव कर सकते हैं दोनों के क्या हो गए, ये हमारे कॉर्ड सेम हो गया। हैंस से लिख दीजिए, हैंस देखिए, इसके बाद लास्ट में आंसर लिख दीजिए हैंस करके। हैंस जो लिखना है, कॉर्ड AB एंड CD, कॉर्ड AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों के आपस में पैरेलल है। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लास्ट। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन 27 है, 26 क्वेश्चन है, ये आप सेम टू सेम अपने आप करें, डू योर सेल्फ कर सकते हैं।
इसमें क्या हो जाएगा आपका थ्योरम 4 है, ये 26 क्वेश्चन है, तो थ्योरम 4 निकालना है एग्जाम्पल, सेम टू सेम वही आप सेम टू सेम वही लिख लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा है, द हाइट ऑफ द आर्क इज 2 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ इज 20 मीटर विदाउट द रेडियस ऑफ द आर्क इज ब्रेथ, रेडियस के बिना ब्रेथ कितनी है 48 मीटर, फाइंड द न्यू हाइट ऑफ द आर्क, ये निकालना है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई क्या है सर्किल है, इसमें हमने कोई सेमी सर्किल बनाएंगे, क्या बनाएंगे सेमी सर्किल कोई है हमारे पास, देख लीजिए हमारे पास क्या है कोई सेमी सर्किल है, इसके बारे में कहा है कि इसकी क्या है हाइट निकालना न्यू हाइट, तो हम एक प्रकार का फॉन्ट का टाइप करके ये बनाएंगे, ठीक है। यहां से यहां तक की रेडियस दी है इन्हें, मतलब डिस्टेंस दी है सेंटर से 2 मीटर, यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस दी है इन्होंने 20 मीटर, दोबारा कहा है इन्होंने ब्रेथ इज टेक विदाउट रेडियस, रेडियस को छोड़ के, रेडियस को छोड़ के कितनी है 48, यहां से यहां तक कितनी है 48 मीटर, ठीक है। तो हमें ये पता है 20, ये 48, ये नहीं पता, तो यहाँ मान लीजिए हम इसको कुछ भी नेम डाल सकते हैं, अपने पास से कुछ भी नेम डाल दीजिए, तो हमने इसको मान लीजिए एम मान लिया, ये हो गया 20 मीटर, इसको मान लीजिए हम पी मान लीजिए, इसके बाद यहां तक की डिस्टेंस मान लीजिए, पूरी यहां तक डिस्टेंस कितनी आ गई, यहां से यहां तक की, ये हो गया हमारा क्या 48 मीटर, ये ओ है हमारे पास दिया हुआ, ये मान लीजिए क्यू, पी क्यू पूरा निकालना है, हमें क्या डिस्टेंस निकालना है, ये 2 मीटर है, तो हमें निकालना क्या है फाइंड द न्यू हाइट ऑफ द आर्क, मतलब ये हाइट हमें दी है 2 मीटर, यहां से ओ क्यू निकालना है, क्या निकालना है यहां से यहां तक की हमें क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है, समझ में आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे ये 20 मीटर, ये 48 मीटर, ये कितना बचेगा 24 मीटर, ये कितना बचेगा 24 मीटर, इसका मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ठीक है, ये हमारा पी क्यू है, और कुछ करना है, मान लीजिए यहां से यहां तक की रेडियस हमने मान ली आर, क्या मान ली आर, तो ये भी रेडियस क्या हो जाएगी आर, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए क्वेश्चन जो क्या करना है, देखिए ये पूरी 20 है, तो ये हमारी कितनी बचेगी छोटी वाली 10, कितनी बचेगी, मान लीजिए यहां तक की डिस्टेंस कितनी बचेगी 10 सेंटीमीटर, तो ये कितनी बचेगी यहाँ पे कितनी बचेगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ट्रायंगल ले लो हम, ये वाला कौन सा ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल ले लो, पी ए क्यू या पी ओ ए, आपको ये लग रहा है सर्कल टाइप का ट्रायंगल बन नहीं रहा है, आप ये सोच रहे हो ये सर्कल है सर, ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सर्कल बनाने के लिए हमें अपने पास से क्या करना पड़ेगा, 2 लाइनें बनानी पड़ेगी ट्रायंगल बनाने के लिए, मान लीजिए हमने ये कोई लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी रेडियस की, और एक रेडियस की हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दी, अब आगे समझ में, तो अब हम बोल सकते हैं कि अब ये हमारा सर्कल बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा पी ये वाला, और ये ट्रायंगल बन जाएगा, तो क्वेश्चन हमारा ये सेम टू सेम बन पाएगा फिगर। तो फिगर को देखते हुए हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मान लीजिए हम नेम चेंज कर लीजिए, इसको मान लीजिए ए, अब ये वाला बन जाएगा बी, ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा एन, क्या हो जाएगा एन, तो ये रेडियस आर है, तो ये भी रेडियस आर होगी, ये भी हमारी क्या होगी आर, ये भी हमारी क्या होगी आर, सब रेडियस क्या होगी हमारी आर होगी, तो हमें क्या निकालना है ओ क्यू निकालना है, क्या निकालना है ओ क्यू, पहले हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से एपी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे एपी, तो ये हमारी कितनी जाएगी 10, कितनी जाएगी 10, और ये भी हमारी हो जाएगी 10, थोड़ा क्वेश्चन टफ है, खिचड़ी पकड़ेगा होगी फिगर में देख के आपके लिए क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे दूसरा वाला, ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, लिख लीजिए सॉल्यूशन, देखिए इन ट्रायंगल क्या ले लेंगे ओ ई ए, चलो जो इसमें लिखा है मैंने वही लिखवा दिया, जो पहले जैसे करवाया था वैसे करें, इसको लिख दीजिए ए, इसको ए है, ये बी है हमारा, ठीक है,
ये हमारा मान लीजिए सी, ये मान लीजिए डी, ठीक है। और लास्ट में हमारा ओ है, ये क्या है ओ, ये कोई भी डिस्टेंस रहने दीजिए, इसको कुछ मान लीजिए, इसको मान लीजिए एफ, ठीक है। अब सही है फिगर, तो आप देखिए अब करते हैं कैसे करना है। तो ये रेडियस तो हमारी आर है, तो लिख दीजिए इन ट्रायंगल ओ ई ए, इन ट्रायंगल ओ ई ए, ये ट्रायंगल बन गया। तभी हमने क्या बनाया था, ये अभी हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, देखिए बन गया ट्रायंगल पूरा। इसे बोल देंगे ओ ए ई, तो ओ ई ए में ले लेंगे ए ई स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। अब देखिए ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ई ओ स्क्वायर, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ जो tan दिया है, ए ई कितना दिया है tan, ये हो जाएगा आर स्क्वायर हमने माना है, ओ ई कितना दिया है। अब ओ ई निकालेंगे यहाँ से ओ ई, ये हमारा क्या पूरा यहाँ से रेडियस आर है, और ये 2 है, तो ये कितनी बचेगी हमारी आर माइनस 2, कितनी मिलेगी आर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा tan, ये लिख दीजिए आर स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 4, माइनस हो जाएगा ये माइनस 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 2 प्लस का हो जाएगा 2 4r, कितना जाएगा प्लस का 4r, यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 100 प्लस 4 इज इक्वल टू 4r, तो 104 अपॉन 4 इक्वल टू r, तो 4 बन जा 4, 4 टू जा 8, कितना बचा 2 बचा, 4 6 जा 24, तो हमारा r कितना निकल आया यहाँ पे 26 आ गया। तो हमारा r कितना निकल आया 26। अब r निकल आया, अब नेक्स्ट रह गया वो सिंपल होके निकल जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए ये रफ कर दे रहा हूं, r कितना निकला 26, मतलब ये रेडियस कितनी आ गई भाई 26 सेंटीमीटर आ गई। ये भी 26, ये भी 26, AO भी 26 और BO भी 26, सब हमारे क्या हो जाएंगे 26 हो जाएंगे। तो देखिए आगे क्या करेंगे, अब लिख देंगे इन ट्रायंगल OCF, OC और F, ये ट्रायंगल ले लेंगे OCF वाला, तो लिख दीजिए OC स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, तो वैल्यू लगा लीजिए ना फटाफट। OC कितना है हमारे पास, OC है आर स्क्वायर, और OF कितना निकाला था, निकालना है प्लस CF कितना है 24 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना निकाला मैं 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। देखिए इसके आगे क्या करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इक्वल टू OF स्क्वायर। तो लिख सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 26 माइनस 4 26 प्लस 24 इक्वल टू OF स्क्वायर। तो यहाँ से OF स्क्वायर कितना निकल आएगा, ये बचेगा 2, ये ऐड हो जाएगा 4 8 5, कितना हो जाएगा 5। तो हमारा OF स्क्वायर कितना निकल आया 100, OF कितना निकला है अंडर रूट 100, OF कितना आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो अब हमारा OF निकला है 10 सेंटीमीटर। कहीं गलती हो गई क्या, देखिए CF कहीं स्टूडेंट गलती हो गया, देखिए क्या हो गया, CF हमारा क्या है 24 है, OF हमें निकालना है, OC कितना है, OC R है, OF हो जाएगा मेरा। देखिए अब हमारे पास OF कितना है, ये है, देखिए क्या होगा, देखिए स्टूडेंट। तो हमने क्या कर सकते हैं, छोटी वाली आर की हमें डिस्टेंस दी थी, क्या दी थी, छोटी वाली आर कितनी दी थी हमारी सेंटर से 2,
मीटर दी थी। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ निकालना है बड़ी आर्क की, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ से EF निकालना है, या बोल सकते हैं EF बोले, EF निकालना है। तो EF कैसे निकलेगा, जो EF होगा वो ये रेडियस देखो वो आ रहा है OC कितना R, तो मैंने कहा रेडियस कहीं भी होगी सब सेम होगी। अगर ये 26 है तो ये भी 26, ये भी 26, ये भी 26, सब 26 होंगे। तो लिख सकते हैं 26 मतलब OE माइनस कितना निकाला हमने OF, OE माइनस OF कर दीजिए। तो OE कितना है 26, OF निकाला 10, तो हमारा कितना है 16 सेंटीमीटर आ गया। तो यही हमें निकालना था हाइट ऑफ द क्या न्यू हाइट ऑफ द आर्क। तो यहाँ देखो हैंड्स, इसके बाद लिख दीजिए हैंड्स न्यू हाइट ऑफ द आर्क 16 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर। एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए दोबारा। इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि हमारे पास एक आर्क है छोटी, उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी 2 मीटर। तो हमने ये छोटी आर्क बनाई, इसकी सेंटर डिस्टेंस 2 मीटर है। फिर उन्होंने कहा एक आर्क और बनाइए, फिर उसकी डिस्टेंस बताओ सेंटर से कितनी होगी, यहाँ से मतलब FE कितनी होगी या EF कितनी होगी। फिर उन्होंने कहा है कि ये और ये ब्रेथ कितनी है सेंटर से विदाउट सेंटर 48 सेंटीमीटर, और विद सेंटर कितनी है 20 मीटर। तो इसका हाफ हमने 10 कर दिया ना, और इसका 24 कर दिया था। तो पहले ये निकाला था, उसके बाद हम आपको बताया हमने कैसे कराया। ठीक है, आप समझ लीजिए, नहीं समझ में आया ये कमेंट करना, मैं दोबारा बता दूंगा। ओके क्लास, तो आज ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई पूरी तरह से। कल मैं टुमारो को मैं एक्सरसाइज 8.2 कराऊंगा, उसमें बहुत सारे सम्स ऐसे हैं जो इसमें टफ हैं, वो भी आप देखेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका सलूशन आपको करवा दूंगा। ओके, थैंक यू।